रहीम। सबसे पहले पेनक्रियास करें हम लोग। पेनक्रियास में सबसे पहले हमें पता है पेनक्रियास एक डबल ऑर्गन है। ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। मोस्टली जो पोर्शन होता है वो एक्सोक्राइन होता है, एंडोक्राइन कम होता है। रेट्रोपेरिटोनियल है। एक्सोक्राइन में इट कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स। ये पढ़ा हुई बात। मेन मुद्दा वो ये चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि पेनक्रियास रिजेंबल करता है पैरोटिड ग्लैंड से, क्योंकि पेनक्रियास में भी स्ट्राइटेड डक्ट्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वहाँ पे पेनक्रियाटिक एसिनस होते हैं, और पेनक्रियाटिक एसिनस में यानी एसिनार सेल्स भी होंगे। और एसिनार सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। राउंड बेसल न्यूक्लियाई और कंटेन जाइमोजेन ग्रेन्यूल। अब जो भी एसिनाई होंगी, सिक्रीशंस होंगी, वो किधर जाएंगी, ड्रेन कौन करेगा उसको, इंटरकलेटेड डक्ट्स करेंगे। इंटरकलेटेड डक्ट्स क्या एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस या लो क्यूबॉइडल, नॉट कलमनर, इट्स अ लो क्यूबॉइडल। जो इनिशियल सेल्स होते हैं इसी डक के, इंटरकलेटेड डक्ट्स के, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोएसिनार सेल्स। सेंट्रोएसिनार दैट आर यूनिक टू पेनक्रियास, उनके पेल स्टेनिंग होते हैं। सेंट्रोएसिनार सेल और इंटरकलेटेड डक्ट्स दोनों वाटर बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करते हैं। अब जो इंटरकलेटेड डिस्क होती है, इंटरकलेटेड डक्ट्स होती हैं, ज्वाइन करती हैं विद द इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स, मिला के फिर क्या बनती है, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स। और इंटरलोब्यूलर डक्ट ज्वाइन करके क्या बनेगी, पेनक्रियाटिक डक्ट। और पेनक्रियाटिक डक्ट क्या करेंगे, रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द पेनक्रियास। पूरी ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, रन करती हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन और क्या काम हो गया, पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करना 1.5 लीटर पर डे, और एंजाइम भी रिलीज करना। और एंजाइम्स इनएक्टिव जाइमोजेंस होंगे, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक टिश्यूज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑटो डाइजेशन। क्यों इसकी ऑटो डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि जाइमोजेंस जो होते हैं, ये जो रिलीज कर रहा है पेनक्रियास, ये एक्टिवेट करते हैं ओनली इन पेनक्रियास और ड्यूडेनम में, ठीक है। और ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो कि हमारे पास ट्रिप्सिनोजेन को इनहिबिट करके रखता है, वो भी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और हाई पीएच होती है ऑफ पेनक्रियास की डक्ट में और एसिनाई में, जो क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन रिलीज हो रहे हैं सेंट्रोएसिनार सेल्स की वजह से, ये एंजाइम को इनएक्टिव करके रखते हैं। सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियास इज कंट्रोल्ड बाय द कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन। सिक्रीटिन तब रिलीज होता है जब एसिटाइलिन हमारे पास ड्यूडेनम में आती है। फिर सिक्रीटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है डक्ट सेल्स को ताकि मोर वाटर और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन हो। कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट किसको करता है, एसिनार सेल्स को, ताकि एंजाइम की सिक्रीशन बढ़ जाए, क्योंकि एसिनार सेल्स प्रो एंजाइम्स जाइमोजेंस ग्रेन्यूल्स रिलीज करता है। अब एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में क्या होता है, प्रो एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाते हैं और डाइजेस्ट द पोर्शन ऑफ पेनक्रियास। और क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाता है और परमानेंट लॉस ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू हो जाता है। डायग्राम को देखें तो ये पेनक्रियाटिक एसिनाई है, ये पेनक्रियाटिक एसिनाई रेड, और इसमें एसिनार सेल्स हैं, ठीक है। और ये इंटरकलेटेड डिस्क है। सारी जो सिक्रीशन होगी एसिनाई की किधर जाएगी, वो इंटरकलेटेड डक्ट्स में, और इंटरकलेटेड डक्ट्स आगे जाके इंट्रालोब्यूलर और फिर इंटरलोब्यूलर और फिर पेनक्रियाटिक डक्ट बन जाते हैं। जो इनिशियल सेल्स होते हैं ना पेनक्रियाटिक डक्ट, इनिशियल सेल्स जिन्होंने बनाया पेनक्रियाटिक, ये सेंट्रोएसिनार सेल्स है, ये है नीचे, जो सिर्फ पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं, लो स्टेन होता है। बस इतनी बात पता होनी चाहिए।